हेलो फ्रेंड्स। सर हमने इंटर क्वालिफाई कर लिया है। अब पहले ग्रुप 3 या ग्रुप 4, इतनी सारी कंफ्यूजन। जो भी बच्चा कह रहा है कुछ अलग ही बातें सुनने को मिलती हैं। पहले ग्रुप 3 देना बेनिफिशियल होगा या ग्रुप 4 देना बेनिफिशियल होगा। इस चीज पर हम अब आज डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा। देखो, कोई स्टूडेंट क्या कहता है, आपने खुद समझना है कि ग्रुप 3 में हमें क्या पढ़ना है और ग्रुप 4 में हमें क्या पढ़ना है। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं क्या प्रेफरेंस दूंगा आपको, मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए। बोथ ग्रुप के जाने के एक अपने अलग फायदे हैं। सबसे पहला फायदा आपको पता भी होगा, जब स्टूडेंट बोथ ग्रुप के लिए जाता है आपको पता है कि आपके 400 मार्क्स के पेपर होंगे। 400 यानी एक ग्रुप 100 मार्क्स के 4 पेपर, ग्रुप 3 ग्रुप 4 100 मार्क्स के 4 पेपर, और सभी पेपर्स में आपको 40 प्लस भी लाने हैं, प्लस एग्रीगेट ग्रुप का टोटल 200 प्लस यानी 50% होना चाहिए। बोथ ग्रुप देने का सबसे बड़ा फायदा एक ये है कि अगर आपके सभी पेपर्स में 40 प्लस आ गए हैं और एक ग्रुप में आपके 50% यानी 200 नहीं बन रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप में जो एक ग्रुप की शॉर्टेज रह गई है 200 से, अगर वो शॉर्टेज दूसरे ग्रुप में आकर कवर हो जाती है तो आप बोथ ग्रुप क्लियर कर जाओगे। यानी एक ग्रुप में 200 से अगर कम रह गए, वो कमी अगर दूसरे ग्रुप में एक्स्ट्रा आ जाते हैं, 200 प्लस आ जाते हैं, तो आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन हर पेपर में 40 प्लस होना चाहिए। दूसरा, जो भी बच्चे रैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें तो बोथ ग्रुप देना ही पड़ेगा, क्योंकि रैंक के लिए बोथ ग्रुप ही कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा सर, नहीं फिर भी हमें बोथ ग्रुप नहीं देना, हमें तो सिंगल ग्रुप देना है। और सिंगल ग्रुप देना है, हम इतनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, या हम जॉब भी करते हैं तो हम एक एक ग्रुप करके देना चाहते हैं। अब पहले ग्रुप 3 दें या ग्रुप 4 दें, आप खुद देखो, खुद समझो। जो भी स्टूडेंट फाइनल क्लियर कर चुका है या आपका सीनियर है अभी भी कर रहा है, फाइनल एग्जाम दे रहा है, उनसे आप पूछो, वो आपको क्लियर कट बताएंगे कि इन कंपैरिजन टू ग्रुप 4 ग्रुप 3 का कंटेंट ज्यादा है। ग्रुप 3 में ज्यादा सिलेबस है पढ़ने के लिए इन कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 4। अब आप समझो, आपने अभी इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, अब आपका अटेम्प्ट फाइनल का कब होगा? पहला अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट होगा दिसंबर 2025। आप मुझे बताओ कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास? अभी मार्च चल रहा है, यानी अप्रोक्स 9 मंथ्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब 9 मंथ का टाइम आप एक ग्रुप को दोगे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप दीजिए, जिसे भी देना चाहते हैं, ग्रुप 3 को दीजिए, ग्रुप 4 को दीजिए। उसके बाद सोचो, जब आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे, सेकंड अटेम्प्ट से मेरा मतलब है जब आप सेकंड ग्रुप के लिए अटेम्प्ट दोगे, तो वो आपने एक अटेम्प्ट दिया दिसंबर में, जिसके लिए आपके पास अभी से टाइम है लगभग 9 महीने का। उसके बाद जब आप अगला अटेम्प्ट दोगे, यानी हम बात कर रहे हैं जून 2026 की, उस अटेम्प्ट को देने के लिए उस ग्रुप के लिए आपके पास कितने टाइम बचेगा? लगभग 5 महीने। अब आप खुद सोचिए, आप 9 महीने कौन से ग्रुप की स्टडी में देना चाहते हैं? जिसका कंटेंट ज्यादा है उसे, या जिसका कंटेंट कम है उसे? अब इसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ना, जो ग्रुप 4 है उसमें टैक्स लॉज है और टैक्स लॉज में अमेंडमेंट आ जाएंगी। अब टैक्स लॉज की अमेंडमेंट को लेते हुए बड़ी डर लग रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। एक बात बताइएगा, जो भी टैक्स लॉज आपके सिलेबस में है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इनकम टैक्स का। अब इस लेवल पर आप फाइनल में हैं, फाइनल में हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरा इनकम टैक्स एक्ट आपका सिलेबस है, इसके बाद थोड़ी ना जाकर कहीं पढ़ना है। तो इंस्टीट्यूट की एजम्पशन यह है कि आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज रखते हैं। अब आपको क्लास में पूरा इनकम टैक्स एक्ट सिलेबस कराया जाएगा। अब पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लेने के बाद अगर आप अमेंडमेंट से डर रहे हैं, तो इसका मतलब तो बेटा आप ये समझो कि आप ग्रुप 4 दे दो,
सीएमए क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई कर लेने के बाद भी अमेंडमेंट आएंगी, उनके लिए फिर से क्लास लोगे क्या? अगर आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट क्लास में कवर कर लेने के बाद अमेंडमेंट खुद इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि अमेंडमेंट को खुद से कर सकें, तो क्या करना है आपने फिर कॉस्ट अकाउंटेंट बनके? क्या हर अटेम्प्ट में जब क्वालिफाई कर लेने के बाद जब हर बार अमेंडमेंट आएंगी उनकी क्लास लेनी पड़ेगी आपको? आप इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखेंगे कि हाँ सर पूरा जब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अपने एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तो हम खुद से अमेंडमेंट कर सके? उन अमेंडमेंट के चलते उस डर से अब बच्चा डरा बैठा रहता है कि सर पहले कौन सा ग्रुप। मैंने आपको कहा ही नहीं कि आप ग्रुप 3 दीजिए, ग्रुप 4 दीजिए, मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। आपकी चॉइस है, आप ग्रुप 3 के लिए जाएं, आप ग्रुप 4 के लिए जाएं। आपको लगता है कि सर हाँ अमेंडमेंट आएंगी, अमेंडमेंट से डर लगता है, आप बेशक ग्रुप 4 के लिए जाइए। लेकिन मैं आपसे कह ही नहीं रहा हूं, आप अपने सीनियर से बात कीजिए, उससे पूछिए कि ग्रुप 3 का कंटेंट ज्यादा है, ग्रुप 4 का ज्यादा है, कौन सा ग्रुप इजी है, कौन सा ग्रुप थोड़ा टफ है। जो आपको गाइडेंस मिलेगी आप उस पर काम कीजिएगा। अगर आप बात करेंगे कि राजीव सर आप बताइए क्या बेनिफिशियल है, मैं हमेशा इंपॉर्टेंस दूंगा बोथ ग्रुप के लिए, मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो। तो चलिए, मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन्स आपकी दूर हो गई हो, अदरवाइज अपने सीनियर से एक बार बात कीजिए, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो भी स्टार्ट करना है बस कर दीजिए। चलो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।